साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल में जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 26 आम आदमी मारे गए। और ये 26 आम आदमी घूमने गए थे, सैलानी थे, और इन लोगों की कायरतापूर्ण रूप से हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने हत्या की है। इस मामले को लेकर देश में एक आक्रोश है, देश का एक एक नागरिक गुस्सा है, और देश का एक एक नागरिक सरकार से ये सवाल कर रहा है कि इस कायरतापूर्ण हत्या करने वाले हथियारे और इसके पीछे जितने भी साजिश करता है उन सबका पर्दाफाश होना चाहिए और जल्द से जल्द हमें बदला लेना चाहिए। बेशक सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, परंतु साथियों, इस मुद्दे को लेकर आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण बात करने आ रहा हूँ। और ये 3 महत्वपूर्ण बात वो बात नहीं है जो पिछले 10 दिन से मीडिया चैनल और टीवी चैनल्स आपके सामने बम्बार्डिंग कर रही है कि इस मामले को, इस निंदा पूर्वक जो घटना हुई है, इसको अलग अलग जाति धर्म का रंग देने की जो कोशिश कर रही है, वो बात नहीं करूंगा। आपसे बात करूंगा कि इस मामले में के पीछे की जो साजिश है वो क्या है। साथियों, इस साजिश पर सीधे आते हैं और आपसे बात करते हैं कि जिन आतंकवादियों ने ये जो 26 लोगों को मारा है, 26 आम निहत्थे आदमी को मारा है, वो मारने के पीछे उनकी यही साजिश है कि एक तरफ तो ये 26 लोगों को मारा जाए और इस देश का, यानी हमारे देश का माहौल को खराब किया जाए, और इस माहौल को खराब किया जाए ताकि उन्होंने तो सिर्फ 26 लोगों को मारा, लेकिन उनकी ये चाहत है, उनकी असली जीत इस बात में है कि इस देश का माहौल बिगड़े, इस देश में हिंदू मुसलमान हो, और इस देश में आंतरिक कलह हो, इस देश में आंतरिक झगड़ा हो, और उस झगड़े में 26 नहीं, 2600, 26,000, 26 लाख लोग मारे जाए। यही मंशा तो आतंकवादियों की है, यही मंशा तो पड़ोसियों की है, लेकिन इस मंशा को हमें पूरा नहीं होने देना है और हमें करारा जवाब देना है उनको। हमें इस पूरी कार्यक्रम को इस तरीके से देखने की जरूरत है कि ये एक कायरतापूर्वक, निंदापूर्वक, ये एक आतंकवादी हमला है, और हम जिस आतंकवादी हमला में कुछ बंदूकधारी निहत्थे लोगों पर, निहत्थे भारतीयों पर उन्होंने हमला किया और उन्हें मार दिया। अब इस मामले को हमारे देश के न्यूज चैनल, जिनको मैं बड़ा आतंकवादी कहता हूं, और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं और कोई गिला नहीं, कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देश के जो न्यूज चैनल हैं, ये आतंकवाद का बड़ा रूप है। ये क्या कर रहे हैं? ये इस पूरे मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं, ये इस पूरे मामले को जातीय रंग दे रहे हैं, ये इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस देश के अंदर, देश के आंतरिक माहौल बिगड़ता जाए, जिससे इस देश में रहने वाले 2 समुदाय के बीच झगड़ा हो, इस देश में रहने वाले जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे कलह हो। और यही मंशा तो आतंकवादियों की है। वो आतंकवादी ने तो 26 लोगों को मारा, लेकिन अगर इस मुद्दे को जिस तरीके से न्यूज चैनल वाले उठा रहे हैं और न्यूज चैनल वाले टीआरपी के माध्यम से इस चीज को अलग अलग तरीके से हमारे बीच परोस रहे हैं, दिन रात हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, हमारे कानों में बम्बार्डिंग कर रहे हैं कि जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा। और इसमें कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ राजनेताओं जिनकी रोटी सेकी जा रही है, जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो भी इसको अलग अलग जातीय रूप, धार्मिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास करने के बाद हमारे देश में आपने सुना होगा, इस 10 दिनों के बीच अलग अलग जगहों पे अलग अलग मामले हुए। कहीं कश्मीरियों को मार भगाया, कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं किसी को नाम देखकर, कहीं किसी को टोपी देखकर, कहीं किसी की पोशाक देखकर उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं देश के लोग। और वो जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उन पर उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर आक्रोश है, वो सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब उनको उनका बदला नहीं मिल रहा है, उनके भाई की मौत हुई है, उनके प्रियजनों की मौत हुई है, तो उनके अंदर गुस्सा है, और उस गुस्सा को भुनाने का काम न्यूज चैनल कर रही है। और न्यूज चैनल एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है, मैं किसी एक न्यूज चैनल को नहीं बोल रहा हूं, जो भी ये कर रही है, या जो भी दल ये काम कर रहे हैं, जो भी संगठन ये काम कर रहे हैं, वो बड़े आतंकवादी हैं। क्योंकि दुश्मन देश के आतंकवादियों ने तो 26 लोगों को मारा, लेकिन उनकी असली मंशा ये है कि, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि उस 26 लोग में एक मुसलमान भी था। उस मुसलमान ने जब रोकने की कोशिश की तो उस आतंकवादियों ने उसको भी मार दिया। और
जमीनी रिपोर्ट आप तक भी आई होगी, मुझ तक भी आई है कि कश्मीर के लोग कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि कश्मीर का जो पूरा व्यवसाय है, कश्मीर के लोगों का जो रोजी रोटी है, वो पर्यटन से चलता है। जब देश के तमाम अलग अलग राज्य के लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, गुजरात के, भोपाल के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, जब सभी लोग केरल के, साउथ भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां से जब लोग जाते हैं घूमने के लिए कश्मीर, कश्मीर की वादियों को देखते हैं, वहां रहते हैं, ठहरते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, होटल्स में रहते हैं, सवारी यूज करते हैं, तो कश्मीरियों का पेट पलता है, तो कश्मीरियों को रोजगार मिलता है। तो एक 8वीं क्लास का बच्चा भी ये बोलेगा कि उस कश्मीर में रहने वाला, होटल चलाने वाला, शिकारा चलाने वाला, चाय बेचने वाला, वो कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर एक आतंक का घर बन जाए और सैलानी आना बंद कर दे। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस घटना के बाद लाखों लोग जो प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने का, इस गर्मी की छुट्टी में, इस गर्मी में, उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। स्वाभाविक है, मौत से सबको डर लगता है। यदि मैं और आप भी अगर कश्मीर जा रहे होते मई में, जून की छुट्टियों में, तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। इससे व्यावसायिक रूप से कश्मीर का कितना बड़ा लॉस है, कश्मीर सरकार का लॉस है, कश्मीर की जो राज्य गवर्नमेंट है उसका लॉस है, कश्मीर के जो लोग हैं उनका आर्थिक नुकसान है। जब उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो उनका आर्थिक विकास कैसे होगा। तो कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते हैं, परंतु कश्मीर को एक तरीके से युद्ध का अखाड़ा बना दिया गया है और कश्मीर में इस तरीके के वारदात हो रहे हैं जिससे कि परेशानी पूरे देश को हो रही है। परंतु आतंकवादी इस तरह के हमले कर रहे हैं, उनकी मंशा सिर्फ 26 लोगों को मारने की नहीं है, उनकी मंशा 26 लोगों को नाम पूछकर, जाति पूछकर इसलिए मारने की है क्योंकि इससे देश का माहौल, हमारे देश का माहौल बिगड़े। लेकिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए इस देश के माहौल को बिगड़ने से बचाना है। हमें आतंकवादियों को करारा जवाब देना है कि तुमने बंदूक का इस्तेमाल करके हमारे निहत्थे भाइयों को मार दिया, लेकिन वहां पर हम न बचा सके अपने भाइयों को। लेकिन कम से कम जो आतंकी वारदात आपने किया है बंदूक लेकर, वो वारदात हम तो ना करें, वो वारदात हमारे देश के न्यूज चैनल तो ना करें। हमारे देश के न्यूज चैनल लगातार इस घटना को जातीय रूप, धार्मिक रूप और इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इस देश में कश्मीर के आम लोगों के प्रति गुस्सा आ रहा है। आम लोगों के साथ हमारे देश के ही अन्य लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप ईमानदारी से बताइए कि एक आम कश्मीर का व्यक्ति जो दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में रह रहा है, क्या उसका इस घटना से कोई ताल्लुक है? नहीं है ताल्लुक। फिर भी हम कश्मीरियों के प्रति निगेटिव फीलिंग्स ला रहे हैं। क्यों? उन न्यूज चैनल के लिए, उन न्यूज चैनल की वजह से जो हमारे पास, हमारे सामने दिन रात बम्बार्डिंग कर रहे हैं कश्मीर के खिलाफ, हमारे सामने बम्बार्डिंग कर रहे हैं किसी खास विशेष धर्म के खिलाफ, और हमारे अंदर अराजकता पैदा हो रही है और हम उसी आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो संगठन, वो लोग, वो राजनीतिक दल, वो न्यूज चैनल जो भी ऐसा कर रहा है वो बड़ा आतंकवादी है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं स्पष्ट इस वीडियो के सामने और इस देश के सामने कह रहा हूं कि आतंकवादियों की मंशा ही है कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में झगड़ें, हम आपस में टूटें। और उन्होंने तो 26 मारा, लेकिन हम आपस में 26,000 लोगों को आपस में लड़ाने की जो मंशा है, यही मंशा तो आतंकवादियों को सफल बनाएगी। तो क्या हम अपने प्रयासों से आतंकवादियों को सफल बना दें? हमें तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, फौज रणनीति बना रही है, देश के जो गृह मंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनको इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देना है, वो रणनीति बना रहे हैं और जरूर रणनीति बनाकर जवाब देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या हम आपस में माहौल को खराब करके उस आतंकवादियों के जो मंशा है उसको पूरा कर रहे हैं? क्या हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें वो काम नहीं करना है जिस काम के लिए हम आतंकवादियों को बुरा भला कर रहे हैं? एक तरफ तो हम आतंकवादियों को कायर कह रहे हैं और उनकी मंशा को फेल करने का एकजुट प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी आतंकवादियों का जो व्यवहार है कि नाम पूछ कर मारना, टोपी देख कर मारना, कलमा पढ़ा कर मारना, देखना कि कौन कलमा पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है। अगर ये कायरतापूर्ण काम है, अगर ये निंदनीय काम है, अगर ये आतंकवाद का काम है, तो फिर यदि हमारे देश में कोई भी, चाहे कोई हो, वो ये कहता है कि मैं
टोपी देखकर लोगों को पहचानता हूँ, मैं पोशाक देखकर लोगों को पहचानता हूँ, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क हो गया? ये एक तरफ तो हम उनको कायर कह रहे हैं, एक तरफ तो हम उनको आतंकवादी कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा वो कर रहे हैं, हम वही उन्हीं के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। तो उनमें और हमें क्या अंतर हो गया? जब हमारे देश में ये कहा जाता है कि हम पोशाक देखकर लोगों को पहचानते हैं, हम टोपी देखकर लोगों को पहचानते हैं, हम कलमा पढ़ाकर लोगों को पहचानते हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर हो गया? साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात रखने आया हूँ कि वो टीवी चैनल, वो न्यूज़ चैनल जो आपको इस घटना का अलग अलग रूप दिखाकर जाति नहीं धर्म पूछा, नाम नहीं कलमा पूछा, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, इस मामलों को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपके दिमाग में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। बेशक हम दुखी हैं, बेशक हम आक्रोशित हैं, लेकिन हमें बरगलाने की कोशिश करके हमसे वो काम न कराया जाए जो काम आतंकवादी कर रहे हैं, वरना हम में और आतंकवादियों में क्या अंतर रह जाएगा? ये सिंपल सा छोटा सा मैसेज आपके सामने जो था हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक और महत्वपूर्ण बात ये है, विषय सोचने का है कि जब भी हमारे देश में चुनाव का माहौल आता है तो हमारे देश में पाकिस्तान का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, पुलवामा अटैक हो जाता है, इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, उरी अटैक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें क्यों होती है चुनाव के समय में, और इसका फायदा किसको मिलता है, और इसमें कौन पिसता है? आम आदमी पिसता है, पर्यटक पिसता है, फौजी देश का पिसता है, किसान पिसता है, मजदूर पिसता है, गरीब पिसता है, और सरकारें तो बन जाती है, सरकार तो चल जाती है, अगले 5 साल तक चीज़ें चलती रहती है। आज तक पुलवामा में जो शहीद जवान हुए थे उसका मामला क्लियर नहीं हुआ, जांच नहीं बैठ सकी। इस तरीके से ये भी घटना है। हम अपने देश के इस यूट्यूब चैनल से हम पटल पे रखना चाहते हैं कि हम अपने देश के जो जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिनके पास ताकत है, जिनको हमने ताकत दिया है, लोकतंत्र में लोग ताकत देते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री, उन्हें हमने चुना है, हमने ताकत दिया है, हमने कहा कि हमारे लिए आप लड़िए, हमारे लिए आप बोलिए। यदि आप हमारे लिए नहीं बोलेंगे, यदि आप हमारे लिए नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो चुनाव का माहौल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये भी एक सोचने और विचारने का विषय है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय यही है साथियों कि हमें संयम रखना होगा, हमें सरकार से लगातार सवाल पूछना होगा, हमें ये पूछना होगा कि हम लोकतंत्र में आपको सत्ता दिए हैं, हमने दिया है सत्ता, आपके भरोसे हम नहीं हैं, आप हमारे भरोसे हैं। तो आप यदि आम जनता पिसेगी, यदि आम निर्दोष जनता पर आतंकवादी हमले होंगे, किसी तरह के हमले होंगे, तो जिम्मेदार तो सरकार होगी ना, क्योंकि हमने सरकार को उस जिम्मेदारी को निभाने का मौका दिया है, अवसर दिया है। यदि सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगी तो फिर चुनाव होगा, चुनाव के बाद हमारे हाथ में वो ताकत है, हमारी उंगलियों में वो ताकत है कि उस ताकत का इस्तेमाल करके हम सरकारें बदलेंगे और दूसरे लोगों को मौका देंगे। तो साथियों, एकजुट होकर रहना है, और इन टीवी चैनल जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको बरगला रहे हैं, जो जाति धर्म और अन्य चीज़ों के नाम पर आपको आक्रोश दिला रहे हैं ताकि देश का आंतरिक माहौल खराब हो, और आतंकवादियों ने तो 26 निहत्थे को मारा है, हम आपस में अपने आसपास कहीं 26,000, 26 लाख, 26 करोड़ निहत्तों को ना परेशान करें, ना मारें। हमें ना कश्मीर के लोगों से नफरत है, ना हमें कश्मीर राज्य से नफरत है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर के लोग वैसे ही हमारे हैं, जैसे हमारे लिए बिहारी है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग हैं, वैसे ही कश्मीर के लोग हैं। क्योंकि हम कश्मीर के, जब कश्मीर हमारे देश का अंग है, जब यूपी हमारे देश का अंग है तो यूपी वाले हमारे भाई हैं, तो कश्मीर हमारे देश का अंग है तो कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं। लेकिन हम कश्मीर वालों को अलग अलग घटनाएं आपने 10 दिनों में सुना होगा कि उनको तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि कश्मीर के जब आप ज़मीन पे जाएंगे और कश्मीर के जो आम लोग हैं, जो वहाँ कारोबार करते हैं, होटल चलाते हैं, चाय बेचते हैं, उनसे पूछेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि इस तरह की घटनाएं होने से उनका आर्थिक मामला खराब हो जाता है, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा मामला हो। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, ये बोलते हुए कि ये देश हमारा है, जो एकजुट के साथ मिलजुल कर रहना है, और हमें हर उस टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, राजनीतिक दल, संगठन, समुदाय या व्यक्ति की मुखालफत करनी है जो हमें तोड़ने की कोशिश करे। और ऐसे नाजुक घड़ी में हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, ना कि आपस में टूटने की ज़रूरत है। तो बड़ा आतंकवादी वो है जो हमें तोड़ता है अंदर से,
बाहर के जो आतंकवादियों को आज न कल हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारे फौज तो अपनी गोलियों का शिकार बना देंगे, लेकिन अंदर के आतंकवादियों को कैसे मारोगे? अंदर के आतंकवादियों को मारने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और उन सभी न्यूज़ चैनल जो इस तरह की घटनाओं में अपनी रोटी सेकते हैं, टीआरपी बनाते हैं और देश में एक आंतरिक कलह वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं, उसे करारा जवाब देने की जरूरत है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद साथियों, जय हिंद।